नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पांचवा अधिकार अपना हुआ था। 5 अधिकार के बाद में परिशिष्ट दिया था, उसमें अलिंग ग्रहण की चर्चा विस्तार से अपन ने की थी, अलिंग ग्रहण के 20 गुणों की। और उससे पहले के परिशिष्टों में हमने 47 नयों की चर्चा पहले परिशिष्ट में और 47 शक्तियों की चर्चा दूसरे परिशिष्ट में, शायद तीसरे और चौथे अधिकार के बाद में ऐसा की थी। जिनागम के मूलभूत विषय आगे जो परिशिष्ट आएंगे उसमें अव्यक्त के 6 बोलों की चर्चा, वो भी आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए, मतलब जो अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रकरण है, वो यहाँ परिशिष्ट के रूप में दिया गया है। तो उसमें से पहले अलिंग ग्रहण के बोल, रेणु जी आप क्या सुनाने हैं? शक्तियां। मैं नए और शक्तियां दोनों सुनाना चाह रही हूँ एक दोनों में साथ। एक ही चीज सुनेंगे। अभी तीन लोग लाइन में हैं। ठीक है, शक्तियां तो नए शक्ति सुना देती हूँ, शक्ति सुना देती हूँ। दीजिए, ये शायद शक्तियां सुनाने के लिए रेज हैंड करके। मैं शक्ति सुना देती हूँ। क्या शक्ति सुनाई? जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। ये पद्यानुवाद सुनाएंगे, नाम सुना रहे केवल? दोनों एक साथ सुनाऊंगी। नाम सुना दीजिए अभी केवल। अच्छा, जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, और फिर अमूर्तत्व शक्ति, अकृतित्व शक्ति, अभोक्तृत्व शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, फिर भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कर्तृत्व शक्ति, करण शक्ति, संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। बहुत अच्छा, बढ़िया। कल सुनेंगे फिर आगे पद्य वगैरह। बोलिए निशांती भी 10 बोल सुनाइएगा पहले। हाँ, 10 ही सुनाऊं क्या? अच्छा, एक बार सुनाइए, फिर टाइम देख लेते हैं। ये कविता जी की आत्मा इंद्रियों से नहीं जानता, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा प्रत्यक्ष आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। एक बार दूसरा बोल फिर से बोलिए। आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता, अतः अलिंग ग्रहण है। और पहला बोल क्या है? पहला बोल क्या है? अच्छा, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता। दूसरा बोल, सॉरी,
इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जाता, अतः अलिंग ग्रहण है। अतः आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा इंद्रिय गम्य चिन्हों द्वारा नहीं जाना जाता। आत्मा मात्र ये गम्य चिन्हों द्वारा जिसका अनुमान किया जा सके ऐसा आत्मा नहीं है। इंद्रिय गम्य चिन्हों द्वारा दोनों जिसका शब्द अनुमान किया जा सके मात्र ऐसा नहीं है। किया जा सके ऐसा नहीं है। हाँ, आत्मा मात्र अनुमान द्वारा ग्रहण, आत्मा मात्र अनुमान द्वारा ग्रहण होता है, ग्रहण नहीं होता। आत्मा मात्र अनुमान द्वारा ग्रहण नहीं होता, अतः अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा भी जाना जाता है। आत्मा मात्र अनुमान से ही ग्रहण नहीं करता, अतः अलिंग ग्रहण है। अतः इस प्रकार आत्मा मात्र अनुमाता नहीं है। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा इंद्रियों से नहीं स्वभाव से ही जानता है। आत्मा उपयोग लक्षण लिंग द्वारा ज्ञेय पदार्थों का ग्रहण नहीं करता, अतः अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं, आत्मा को ज्ञेय पदार्थों का अवलंबन नहीं है। आत्मा अपने उपयोग लक्षण लिंग को बाहर से नहीं लाता है, अतः अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा का ज्ञान बाहर से नहीं लाया जा सकता। आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग को पर के द्वारा हरण नहीं किया जा सकता, अतः अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं हो सकता। और जिस प्रकार सूर्य में विकार नहीं है, उसी प्रकार आत्मा की उपयोग लक्षण लिंग में विकार नहीं है। लिंग में विकार नहीं है, इस प्रकार आत्मा में विकार नहीं है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोगी स्वभावी है। आत्मा के बस कल बाकी 10 कल तो मैं रहूंगी, पर सोमवार को सुनाऊंगी। कल बाहर जाए। कविता जी आपको क्या सुनाना है? मैम शक्तियां सुनानी है। तो शक्तियां आज हो गई, फिर निशा आंटी का कंप्लीट कर ले। कल सुने आपसे ये बोल कंप्लीट कर ले। कहाँ कल सुना दो, करिए आप कंप्लीट कर दीजिए। आत्मा के उपयोग लक्षण लिंग के द्वारा पौद्गलिक कर्मों का ग्रहण नहीं होता, अतः आत्मा अलिंग ग्रहण है। आत्मा इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोक्ता नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा का विषयों का ग्रहण नहीं होता है। और आत्मा के मन और इंद्रियादि लक्षणों के द्वारा जीवत्व का धारण किए रहना नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा रज और वीर्य से होने वाला नहीं है। आत्मा 14 नंबर ना, आत्मा के मेहनाकार का ग्रहण नहीं है, इसलिए अतः अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। 15 नंबर, आत्मा के अमेहनाकार का ग्रहण नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लोक व्याप्ति वाला नहीं है। आत्मा के स्त्री पुरुष नपुंसक आत्मा के स्त्री पुरुष नपुंसक वेदों के लक्षण का ग्रहण नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा द्रव्य तथा भाव से स्त्री पुरुष या नपुंसक नहीं है। आत्मा के धर्म चिन्ह लक्षणों का ग्रहण नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है।
इस प्रकार आत्मा बहिरंग यतिलिंग चिन्हों आत्मा के बहिरंग यतिलिंग चिन्हों का अभाव है। बहिरंग अतिलिंग चिन्हों का अभाव है। आत्मा के गुण ग्रहण अर्थात अर्थावबोध नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। आत्मा में गुण भेद नहीं है। आत्मा में पर्याय आत्मा के पर्याय ग्रहण नहीं है, अतः आत्मा में पर्याय भेद नहीं है। आत्मा के प्रत्यभिज्ञान ज्ञान का कारण द्रव्य अर्थात अर्थावबोध सामान्य का ग्रहण नहीं है, अतः अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य द्वारा अलिंगित शुद्ध पर्याय रूप है। द्रव्य द्वारा आलिंगित नहीं, द्रव्य से न आलिंगित शुद्ध द्रव्य से न अलिंगित शुद्ध पर्याय रूप है। हाँ ठीक है, बढ़िया है। मनोरमा आंटी के आप लेट ज्वाइन हुए, आपके भी बाकी हैं कल। अगर आप सुनाएंगे तो 11 से आगे आपके सुनने, कल सुनेंगे बाद में। यहाँ भी अपनी चर्चा चल रही थी। छठा भावना अधिकार हमने प्रारंभ किया है और इसके अंतर्गत 5 अनुव्रतों की भावनाओं की चर्चा अपनी हुई थी। परिग्रह परिमाण अनुव्रत की भावना की बात यहाँ बनने की थी, थोड़ी सी चर्चा उसके संबंध में करनी है। पेज नंबर 219 पर तत्वार सूत्र में जो परिग्रह अपरिग्रह व्रत की भावना कही है, वहां मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी मुनिराजों की मुख्यता से, महाव्रतों की मुख्यता से वहां कहा। और यहाँ परिमाण यानी अणुव्रत की चर्चा है, तो उसमें यहाँ कह रहे हैं, देखिए 219 पेज पे नीचे से तीसरा पैरा है। पहली भावना क्या करता है वो, कि परिग्रह परिमाण अनुव्रत धारण करने वाला गृहस्थ बहुत पाप के कारण अन्याय रूप अभक्ष्य पदार्थों का तो यावत जीवन त्याग करता है। देखो, अभक्ष्य का त्याग करा, ये परिग्रह। यद्यपि भोगोपभोग की में अपने ये चर्चा आई थी, जब अंदर अपन ने चर्चा की थी पीछे अधिकारों में, तो वो भोग उपभोग की सामग्री के त्याग के अंतर्गत अभक्ष्य का त्याग बहुत विस्तार से वर्णन वहां किया था, याद आ रहा हो तो आपको। उसमें सब बाजार की वस्तुओं का, होटल का और ये सब प्रकरण जो चले थे। पर अब इसको यहाँ परिग्रह परिमाण में ले रहे हैं कि अभक्ष्य पदार्थ, मतलब क्योंकि ये भी परिग्रह में है ना, खाद्य सामग्री इत्यादि धान्य वगैरह, तो बाजार के परे अभक्ष्य पदार्थों का, जो अभक्ष्य है, जो भी जीव हिंसा से सहित है, उनका यावत जीवन त्याग करता है। तो ये उसका परिमाण हो गया कि हम ऐसे पदार्थ तो हम लेंगे ही नहीं। तो जो टोटली अभक्ष्य है, बाजार की बनी हुई है, और घर में रहकर भी अपने कोई मर्यादा से बाहर हो जाते हैं, या इस तरह की चीजें हो जाती हैं जो भी है अभक्ष्य, या ऐसे फल सब्जियां जो खाने योग्य नहीं है, तो वो अपने आप ही उसका परिमाण हो गया ना। तो ये उसके परिग्रह परिमाण की भावना में आ रहा है कि अभक्ष्य पदार्थों का त्याग किया तो अपने आप ही परिग्रह, मतलब कुछ सीमित हो गया, अपने आप ही वो लिमिटेड हो गया है। तो ये भावना। फिर दूसरा है अंतराय कर्म के शियोक्षम प्रमाण प्राप्त 5 इंद्रियों के विषयों में संतोष धारण करके मनोज्ञ विषयों में अति राग नहीं करना। तो वहां जो तत्वार सूत्र में कहे, तो वहां एक एक इंद्रिय संबंधी विषय और उसमें राग द्वेष नहीं करना, ऐसे करके 5 गिनाए। यहाँ आप एक साथ 5 इंद्रियों के विषयों में जो मनोज्ञ लग रहे हैं उसमें राग नहीं करना। जो भी इंद्रियों के विषय है, अब जो पहले तो जो छोड़ने का था उसका निषेध बता दिया अभक्ष्य का, अब जो अपने लेने का है उसमें भी जो अपने को पसंद है, अच्छा लगता है, तो भी उसमें अति आसक्ति अति राग उसमें नहीं करना, ऐसी भावना वो रखता है। फिर है उक्त मनोज्ञ विषयों में अति आसक्त नहीं होना। अति राग नहीं करना और अति आसक्त नहीं होना, दोनों में थोड़ा अंतर कर रहे हैं। एक तो राग है, हमें बहुत पसंद है, पर फिर भी वो आसक्ति में और गृध्यता ज्यादा है। तो राग और आसक्ति, मतलब इन जैसे चाशनी होती ना, तो चाशनी के गाढ़ेपन में अंतर होता है। रसगुल्ले की चाशनी हो और फिर शरबत, मतलब अपने समझ लो दवाई लेते हैं उसकी चाशनी हो, या और क्या बनाते हैं, और गाढ़ी चाशनी, बूरे की चाशनी और गाढ़ी, तो वो गाढ़ेपन में अंतर है। ऐसे राग तो है
वो रसगुल्ले की जैसे चाशनी वाला यहाँ बता रहे हैं। अतिराग नहीं करना तो समझ लो थोड़ा 1.5-2 तार की चाशनी। और ये आसक्ति वाली है, वो बिल्कुल बूरे वाली जो एकदम गाढ़ी जमी जाएगा, ऐसी चाशनी। तो उसमें राग नहीं करना, अति राग नहीं करना और अति आसक्त नहीं होना। आप लोगों को अच्छी सही आ रही है आवाज? तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आपकी साइड से ही होगी, जिनको नहीं आ रही है अच्छे से। तो जो अपने विषय है उनमें संतोष धारण करके मनो के विषयों में अति राग नहीं करना और उन्हीं मनो के विषयों में अति आसक्त नहीं होना। अब है अमनोज्ञ असुहावने प्राप्त विषयों में द्वेष नहीं करना। जो अपने को पसंद नहीं है ऐसे विषय प्राप्त हो गए कि जो हमको पसंद नहीं होंगे वो हम प्राप्त ही नहीं करेंगे। कि मिल जाते ना बिना मतलब हर चीज अपने हाथ में थोड़ी ना होती है। हम चाहते तो अपनी पसंद का ही है सब काम, फिर भी बहुत बार हमारे बिना पसंद के भी काम होते हैं, वैसी वस्तुएं हमको मिलती है। तो उसमें द्वेष नहीं करना, उसमें समता भाव रखना, ऐसा। फिर है अन्य जीवों के सुंदर विषय भोग देखकर उनके भोगने चाहने की लालसा नहीं करना। दूसरों के कोई विषयों को देखकर ये हमें मिल जाए, ये हमारे परिग्रह व्रत में दोष उत्पन्न करता है। अपरिग्रह व्रत में, परिग्रह परिमाण में, क्योंकि हमने जो मर्यादा की, अब किसी का विषय अच्छा लग रहा है, कोई भी उसकी सामग्री अच्छी लग रही है, तो वो अच्छी लगकर और ये भावना तुरंत आती है ऐसी अपने पास भी एक मन में एक संस्कार जम जाता है। देखो किसी भी की भी कोई चीज अच्छी अपने को जब उसके प्रति ऐसा राग का भाव आता है ना, तो अंदर ऑटोमेटिकली एक वो संस्कार ये जम जाता है। अब उसको निदान रूप से कहो, कभी अपने पकड़ में नहीं आए, इस तरह से भी हो जाता है कि वो अच्छी लगती है तो भावना ही आती है अपने पास भी ऐसा हो, इस तरह की चीज। तो वो कहीं ना कहीं जाके वो जमती है और फिर कब कब जाके वो खुलती है, निकलती है। कोई जरूरी नहीं उसी भाव में वो निकले, बहुत भवों तक भी, मतलब जितना लंबा ऐसा गहरा संस्कार हमने जमाया है तो बात बात के भवों में भी वो काम आती है। वो निदान काम आती है, मतलब वो उस तरह से प्रेजेंट होती है। ये निदान इसी रूप में होता है कि 2 भाव पहले किसी की विभूति को देख के मुनिराज होते हैं और वो विभूति को देख के इंद्र आदि की या विद्याधरों की, तो वो सोचते हैं अपनी पास भी ऐसी विभूति हो। तो उस भाव में तो वो मुनि होते हैं, तो अगले भाव में वो देव गति में जाते हैं, फिर वहां से आके नारायण प्रति नारायण इत्यादि पद प्राप्त करते हैं। कि निदान करना ये अच्छी बात नहीं, मतलब किसी की भी चीज को इसीलिए दूसरों के विषयों, मतलब ये कब होगा अब अपने को पता नहीं लगता, नहीं तो आई जाती है भावना। कोई कहेगा हम क्या करें, वो किसी का विषय देख के एकदम से आ ही जाता है, अच्छा लग रहा होता है तो लग ही जाता है कि अच्छा लग रहा है। क्या करें कि क्या करें, नहीं, वो अच्छा लगता कब है, क्योंकि हमको विषयों में सुख, विषय अच्छे लगते हैं और विषयों में सुख होता है, ये हमारी मान्यता है। तो जब ये मान्यता अंदर से निकलेगी कि विषय सामग्री सुखरूप है ही नहीं, कोई भी विषय हो, विषय विषय है, विषयों में सुख नहीं है, जब ये अंदर से ये संस्कार गहरा जमा होगा, तो कोई सा भी विषय हो, किसी का भी अच्छा बुरा जो दुनिया में कहा जाता है, फिर उसके प्रति अपने को राग और द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। यानी वस्तु स्वरूप की सही समझ होने पर ही राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। वस्तु स्वरूप क्या है कि कोई पदार्थ ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, ये वस्तु स्वरूप है। एक ही वस्तु किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए बुरी होती है। अच्छा बुरा क्या है उसमें, सबकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी नहीं। एक ही व्यक्ति को वही वस्तु कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है, व्यक्तिगत भी अलग अलग हो जाता है ना। इसलिए वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, अपने जैसे समझ लो मन की कल्पना कहो या जिस समय अपना जैसा परिणाम चल रहा हो, उसके अनुरूप वो अच्छी बुरी भाषित होती है। तो ये यदि वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए तो पदार्थ फिर ना इष्ट भाषित होंगे ना अनिष्ट भाषित होंगे। इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होंगे तो तदनुरूपी बंध भी अपने को नहीं होगा। तो ऐसी भावना ये परिग्रह परिमाण के संदर्भ में ये भाना योग्य है। अभी देखिए आगे, हिंसा त्याग की प्रेरणा 219 पेज पे ही है नीचे। ये हिंसादि 5 पाप हैं, उनसे महादुख होने से इस लोक में अपना बिगाड़ है तथा परलोक में अनेक भवों में घोर दुख भोगना पड़ते हैं। ऐसा जानकर पापों से भयभीत होकर उन्हें दूर से ही त्याग देना चाहिए।
हिंसा करने वाला निरंतर भयवान बना रहता है। जिसे वह मारता है उससे अनेक भवों तक वैर का संस्कार चला जाता है। चला जाता है मतलब चलता रहता है। चला जाता है मतलब चला गया, गायब हो गया, ऐसा नहीं। संस्कार चला जाता है मतलब चलता रहता है। जिसे मारता है उसके स्त्री पुत्र पौत्र मित्र कुटुंबी बैरी हो जाते हैं तथा बदला लेते हैं। तिर्यंचों के ऊपर भी जो लाठी पत्थर शस्त्र चाबुक आदि चलाता है उसका बैर बदला तिर्यंच भी नहीं छोड़ते हैं। हाथी घोड़ा सर्प ऊंट बहुत दिन के बाद भी बैर धारण कर बदला लेते हैं, मार डालते हैं। दूसरों को मारने वाला जगत में निंद्य होता है, पापी कहलाता है। सभी से प्रतीति समाप्त हो जाती है। सभी से प्रतीति की जगह प्रीति होना चाहिए, प्रीति समाप्त हो जाती है। देखिए सामान्य सा है, मतलब बहुत सरल सी बातें हैं, अपन ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, मैं पढ़ती भी जाऊंगी। पर ये मतलब पुराणों में भी दिखता है, प्रत्यक्ष भी दिखता है कि किसी के प्रति हमने किसी का बुरा किया है तो मतलब उसी भाव में वो बदला, वो व्यक्ति खुद बदला ले ले, उसके संबंधी बदला ले ले। और मनुष्य तो है ही, तिर्यंच भी प्रत्यक्ष में भी दिखते हैं, टीवी वगैरह में भी देखे जा सकते हैं। वो तिर्यंच भी सैनी पंचेंद्रिय होते हैं, तो ध्यान रखते हैं कि कौन व्यक्ति, देखो यहाँ स्ट्रीट डॉग्स वगैरह गाय वगैरह ये सब होती है रोड पे, तो कोई व्यक्ति अगर उनको रोज दूध पिलाता है कि बिस्किट खिलाता है तो वो उसको परेशान नहीं करेंगे, उसके आगे पीछे वैसे घूमेंगे। और कोई व्यक्ति आके उनको पत्थर मारता है जबरदस्ती अननेसेसरी, तो उस पे भौंकेंगे। तो ये तो सैनी पंचेंद्रिय इतना वो भी समझते हैं। और मान लो उस समय वो कुछ नहीं कर पा रहे तो बाद में जाके इस भव में, अदरवाइज अगले भवों में अपने सुकुमार मुनिराज की कथा है, कितने भव बाद वो भाभी ने समझ लो बैर धारण कर लिया तो स्यालनी बन के पैर का भक्षण कर लिया। कमट का और मरुभूति का है, और भी इस तरह के पुराणों में उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो दूसरों को मारने वाला, वो दुनिया में उसकी बुराई होती है, वो पापी कहलाता है। यह जिसे मारता है वे भी इसको मारते हैं। जिसको मार रहे हो तो उसके सगे संबंधी वो भी इसको मारते हैं। राजा का तीव्र दंड मिलता है। भी हिंसा करने के नुकसान बता रहे हैं। हाथ पैर नाक छेद दिए जाते हैं। राजा सर्वस्व हरण कर लेता है। महा अपयश, गर्दभ आरोहण यानी गधे पे बिठा के, पुराने जमाने में सजा मिलती थी, गधे पे बिठा के घुमाते थे नगर में, मुंह काला कर दिया जाता था, इस तरह की गर्दभ आरोहण आदि तीव्र दंड यहीं पर भोग कर बहुत काल तक नरकादि कुगतियों में अनेक प्रकार से ताड़न मारण छेदन भेदन शूली वैतरणी स्नान आदि असंख्यात दुख भोग कर, ये तो नरक में दुख भोगे, उसके बाद तिर्यंचों में, मनुष्यों में तीव्र रोग दारिद्र अपमान आदि भोगता हुआ असंख्यात अनंत भवों में दुखों का पात्र होता है। असंख्यात अनंत भव, इतने इतने भव तक इसी तरह के दुख हिंसा करने वाला भोगता रहता है। अपने पुराणों में कहानी आती, वो आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई, उसके बाद में कितने कितने भाव उन्होंने इस तरह धारण किए। वो तो फिर भी 2 4 5 10 भाव बाद अपने को दिखता है। पर और भी कई जीव ऐसे हैं जो कितने ही भवों तक, फिर उनकी पुराणों में कथा नहीं है, क्योंकि इतने इतने भवों तक वो दुख प्राप्त करते रहते हैं ऐसे हिंसा करके। जो अन्य जीवों का घात तो नहीं करते हैं, प्राण तो नहीं लेते हैं, परंतु अभिमान से क्रोध पूर्वक अपने शरीर के बल से अन्य मनुष्यों तिर्यंचों को, बालक को, स्त्री को लात घमुका चाटा आदि से मारते हैं तथा लाठी चाबुक बेतों से मारते हैं, त्रास देते हैं। वे भी इस लोक में राक्षसों के समान भयंकर कष्ट पाने वाले महान अपयश के भागी होकर दुर्गति के पात्र होते हैं। जो इस तरह का काम करते हैं, प्राणघात तो नहीं कर रहे, पहले तो ऊपर प्राणघात वाले की बात करी, पर वैसे मारते हैं तो वो भी दुर्गति के पात्र होते हैं। जो निर्दय परिणामी होकर कषाय के वश होकर विकलत्रय जीवों का घोर आरंभ आदि करके घात करते हैं, बिना प्रयोजन ही वनस्पति का छेदन, पृथ्वी जल अग्नि वायु काय के जीवों की अज्ञान भाव से तथा प्रमाद से विराधना करते हैं,
वे इस लोक में ही ज्वर, सन्निपात, आमवात, पक्षाघात, संग्रहणी, अतिसार, वात, पित्त, कफ, खांसी, कोढ़, खाज, पांव फोड़ा, बाल तोड़, विषकंटक आदि रोगों के घोर दुख भोगकर अनेक दुर्गतियों में रोग, दरिद्रता, इष्ट वियोग आदि घोर दुखों के पात्र होते हैं। मतलब जो जीवों की, पहले तो समझ लो मनुष्यों और पंचेंद्रिय तिर्यंचों की बात की, उनको मारने की। अब यहाँ जो विकलेंद्रीय जीवों का घात करते हैं बिना प्रयोजन ही, मक्खी, मच्छर, चींटी, कीड़ा मकोड़ा, उनका छेदन भेदन, वनस्पतियों का पानी ढोलना, हवा का चलाना व्यर्थ में ही, यानी स्थावर जीवों का घात और विकलेंद्रीय जीवों का घात करते हैं। तो इतने इतने सारे रोगों के नाम यहाँ बताए हैं। उनको इस भाव में ये सब दुख मिलते हैं, इतने रोग होकर, और पर भाव में भी, अगले भाव में भी दुर्गति में ही जाकर घोर दुखों के पात्र होते हैं। इसलिए सर्व प्रकार से हिंसा का त्याग करना श्रेष्ठ है। जो जीवों पर दया करके सभी जीवों को अभयदान देता है, अपने परिणामों में जीव मात्र की विराधना नहीं चाहता है, यत्नाचार रूप प्रवर्तता है, प्रमाद छोड़कर अहिंसा धर्म को नहीं भूलता है, उसकी महिमा यहाँ ही देव करते हैं। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, मतलब उसकी महिमा यहाँ पर ही, इस अगले भाव की बात नहीं कर रहे, इस भाव में भी उसकी जय जयकार होती है, उसका यश होता है। देव करते हैं, मनुष्य करते हैं, पूज्य हो जाता है। सभी पापों से रहित होकर स्वर्ग लोक में महर्दिक देव पना पाकर मनुष्य लोक में विधेय आदि उत्तम क्षेत्रों में महा प्रभाव का धारक होकर निर्वाण गमन करता है। यानी जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, तो इस भाव में भी उसकी यश, मान, सम्मान सभी के द्वारा होता है, और पर भाव में भी उसको उच्च गति की प्राप्ति होती है, और परंपरा से फिर वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। असत्य वचन त्याग की प्रेरणा। अब असत्य वचन का स्वरूप केवल दोष रूप ही है, वह प्रकट विचार कर देखो। असत्य, झूठ बोलना, वो दोष रूप ही है। असत्यवादी की कोई प्रतीति नहीं करता। ठीक है, ऊपर जो ये था ना, सभी से प्रतीति समाप्त हो जाती, तो वो भी ठीक है, सभी से प्रतीति समाप्त हो जाती, मतलब विश्वास, लोग विश्वास नहीं करते, वो प्रतीति सभी से समाप्त हो जाती। जो मारने वाला है, हिंसक है, तो दूसरे लोग उसका विश्वास नहीं करते। ऐसा यहाँ पर भी कह रहे हैं कि असत्यवादी की कोई प्रतीति नहीं करता, मतलब कोई उसका विश्वास नहीं करता। माता पिता पुत्र मित्र स्त्री को भी उसकी प्रतीति नहीं होती, उस पर विश्वास नहीं आता, तब किसी अन्य को उस पर कैसे विश्वास होगा? घर के लोग ही, जिनको पता लगे कि ये झूठ बोलता है, भरोसा नहीं है, तो घर के लोग ही विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर दूसरा आदमी तो क्या ही विश्वास करेंगे। स्त्री को भी उसकी प्रतीति नहीं होती। जगत में जितना भी व्यवहार है, वह सब वचन के द्वारा ही है। जिसने अपना वचन बिगाड़ा, उसने अपना सभी व्यवहार बिगाड़ लिया। भाई, व्यवहार जो है, व्यवहार का माध्यम क्या है? व्यवहार का माध्यम ये हमारे शब्द भाषा, इसके माध्यम से बोलचाल होगी तो हमारा व्यवहार आगे बढ़ेगा ना। बोलेंगे ही नहीं तो क्या व्यवहार बढ़ेगा? जैसे समझ लो ट्रेन में बैठे हैं, आमने सामने लोग बैठे हैं, हम चुपचाप, सामने वाला चुपचाप, तो कुछ हमारी कोई व्यवहार बढ़ेगा उनसे? लेकिन हम कुछ उनसे बोलेंगे, आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो, फिर क्या करते हो, फिर ये वो, फिर थोड़ा और बढ़ जाएगा तो अच्छा नंबर दे दो, तो ये व्यवहार बढ़ जाएगा। वचन के माध्यम से ही तो ये व्यवहार चलता है ना दुनिया में भी। जो बोलता है, देखो ऐसे बोलते हैं ना, किसी के पास जाओ, अब वो बोलते ही नहीं, क्या जाए उनके पास और क्या बोले, बोलता ही नहीं है तो। और जो बोलने वाला होता है, अच्छे से आपको अटेंड करे, बोले, तो लोग आएंगे जाएंगे, व्यवहार चलेगा। तो कह रहे हैं वचन, जितना भी व्यवहार है वह सब वचन के द्वारा ही है। जिसने अपना वचन बिगाड़ा, उसने अपना सभी व्यवहार बिगाड़ लिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ वचन द्वारा ही चलते हैं। जिसका वचन ही निंदे हुआ, उसके चारों पुरुषार्थ निंदे हो जाते हैं। चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये धर्म अर्थ और काम, ये तो इनको तो बोलते हैं त्रिवर्ग। ये तो सांसारिक पुरुषार्थ है, और मोक्ष पुरुषार्थ है, अपवर्ग है, ये पारमार्थिक पुरुषार्थ है।
ये मतलब ये चार पुरुषार्थ अन्य मतों में भी इस तरह के प्रकरण चलते हैं, उनके आधार पे चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं, तो अपने यहाँ भी उसको कहा जाता है। असत्यवादी सभी को अप्रिय होता है। असत्यवादी को कौन पसंद करेगा? जो झूठ बोलता है, वो सभी को अप्रिय होता है। इसके मायाचार होता ही है। अब असत्य और देखो, झूठ और माया की का कॉम्बिनेशन है। झूठ बोल रहा है, इट मीन्स मायाचारी अपने आप ही हो रही है ना। मायाचारी मतलब झूठ, झूठ मतलब मायाचारी। इसके मायाचार होता ही है। असत्य और कपट में अविनाभावी पना है। अविनाभावी मतलब वही साथ, बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, लंगोटिया यार, बिल्कुल जुड़े हुए हैं दोनों, ऐसे। कुवचन बोलना, चुगली करना, विकथा, आत्म प्रशंसा, पराई निंदा, ये असत्य का परिवार है। ये सब भी असत्य के ही रूप हैं कि खोटे वचन बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, विकथा जबरदस्ती की, व्यर्थ की बातचीत, अपनी प्रशंसा, पराई निंदा, ये सब भी झूठ की ही श्रेणी में आता है। असत्यवादी इसी लोक में जिह्वा छेद, सर्वस्व हरण, जिह्वा के रोग से दुखी होना इत्यादि घोर दुख प्राप्त करता है। उसकी बदनामी होती है। परलोक में नरक इत्यादि में परिभ्रमण, तिर्यंच गति में वचन रहित पना तथा गूंगा बहरा अंधा दरिद्री रोगी पना मिलता है। मूर्ख पना वचन कला रहित पना होता है। जगत में दीनता का विलाप करता फिरता है, तो भी उसकी कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए असत्य वचन का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। सत्य के प्रभाव से देवलोक में गमन। देखो, मतलब इनका आपको स्टाइल समझ में आ रही है? बातें सरल है, समझाने की जरूरत तो नहीं लग रही किसी को ऐसा हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा हो। एकदम सरल है बिल्कुल। लेकिन एक पैराग्राफ में उस असत्य से होने वाली हानियां बता रहे हैं, और फिर अगले पैराग्राफ में सत्य से होने वाले लाभ बता रहे हैं। फिर प्रेरणा कैसे मिलेगी, उसकी हानि बताएंगे, दोष बता रहे हैं, और ये आप काम करोगे जिससे फायदे ये होंगे। तो वो इस तरह से ये पापों का त्याग कराना चाहते हैं। देखिए आगे। सत्य के प्रभाव से देवलोक में गमन, स्वर्ग का महऋदिक देवपना मिलता है। उसके वचनों का समस्त जगत आदर करता है। समस्त उत्तम शास्त्रों का पारगामी होता है। कविपना, वाग्मीपना अनेक जीवों का उपकार करने वाला होता है। उसकी आज्ञा लाखों मनुष्य अंगीकार करते हैं। ऐसा सत्य वचन का फल है। जिसने पूर्व जन्म में वचन की उज्ज्वलता धारण की है, उसके वचन सुनने की लाखों मनुष्य अभिलाषा करते हैं, चाहते हैं कि यह हमसे बोले तो हम कृतार्थ हो जाएं। यह सब सत्य वचन का प्रभाव है। देखो क्या होता है, यदि हम पाप से यानी पाप का त्याग करते हैं, तो पाप का त्याग करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही पुण्य का बंध होगा ना। यानी पापों के त्याग की भावना वो अपने आप में शुभ भाव है, तो और उसका हम पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं उसको बराबर रेगुलर, पापों के त्याग की को, तो उससे पुण्य का बंध इस तरह से होता है कि नया तो पुण्य बंध ही रहा है, सातिशय पुण्य बंधता है उत्कृष्ट जाति का, और पुराने जो पाप बंधे हुए हैं वो भी संक्रमित होते जाते हैं। अब वर्तमान के शुभ परिणामों के निमित्त से नया जो आश्रय हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, शुभ का। शुभ में अनुभाग अधिक पड़ता है, पुण्य में अनुभाग अधिक पड़ता है। और जो पुराना पाप है, क्यों वो पुराने पाप की लाइन लगी हुई है ना भाई, ये तो अब आपको सबको क्या समझ में आता है, दोनों तरह के कर्मों की लाइन लगी हुई है, प्रकृतियों की, पुण्य प्रकृतियों की भी, पाप प्रकृतियों की भी, सब उदय में आने के लिए तैयार है। अभी मैं पर्टिकुलर कर्म नहीं बता रही, लेकिन इस तरह से सब उदय में आने को तैयार है। अभी हमारे पुण्य बंध रहा है, तो पुण्य बंध रहा है, तो ये जो पाप था लाइन में उसका क्या होगा, ये जो नंबर पे आ गया था, जिसका टाइम आ गया था पाप का, उसका क्या होगा? बोलिए अनीता जी, क्या होगा उसका? निर्जरा हो जाएगी ना। निर्जरा का मतलब क्या? मतलब वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो कैसे जाएगा। खत्म हो जाएगा? अपन ने जब अच्छा भाव करा, सत्य बोला, पुण्य कमाया, तो पाप के वाले जो काम है वो कम हो जाएंगे, पाप अब कर्म। देखिए, तो आप क्या बोले, निर्जरा जब बोल रहे हैं, निर्जरा अलग चीज है, कम होना अलग चीज है, ऐसे नहीं। मैं बोली विनीता आंटी, पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट शब्द है उसके लिए। आवाज चालू। हाँ जी, विशिष्ट शब्द तो नहीं आ रहा, लेकिन पुण्य बदल जाना चाहिए। हाँ, पुण्य में बदल जाएगा, बढ़िया।
शब्द शब्द ख्याल है किसी को? कैसे बदलेगा? बोलिए सुमन जी। संक्रमण हो जाता है। संक्रमण तो बदलना और संक्रमण तो एक ही बात हो गई। वो कौन सा संक्रमण होगा? संक्रमण का ही नाम पूछ रही हूँ। बोलिए रेणु जी। वो पुण्य प्रकृति में संक्रमित हो जाएगा, जो पाप कर्म के जो उदय आ रहे हैं। वही तो उन्होंने बोला। नया मतलब उसका शब्द पूछ रही थी मैं। स्तिबुक संक्रमण हो जाएगा। स्तिबुक संक्रमण। निर्जरा नहीं होती है। निर्जरा का मतलब निर्जरा होती है, लेकिन आपका आपका जो भाव था निर्जरा का मतलब वो खत्म हो जाएगा बिना फल दिए। बिना फल दिए कर्म खत्म नहीं होता है ना। तो ये जो अभी हमारे बंध रहा है पुण्य, और ये जो पाप की लाइन लगी हुई थी और ये नंबर पे आ गया था, तो वो एक समय पहले उस पुण्य में बदल जाएगा। वो पाप भी पुण्य में बदल जाएगा। उसको बोलते हैं स्तिबुक संक्रमण। एक एक समय पहले वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं स्तिबुक संक्रमण। तो अभी मतलब उसका मैं तो आपको प्रभाव दिखाना चाह रही थी कि नया बंध रहा है, वो क्या बंध रहा है? पुण्य बंध रहा है, और उसमें अनुभाग अच्छा पड़ रहा है। और पुराना जो पाप था वो और उसमें मिल मिल के आ रहा है साथ में। अपने पास अपना तो था ही सामान, अपने पास अपनी चाशनी चीनी मिठास तो थी ही, और फिर जो समझ लो कड़वी चीज थी वो भी मीठी बन गई, और वो और अपने में मिला दी। या मीठी बन गई समझ लो, किसी ने और अपनी खुद की मिठाई और हमको दे दी। एक दो रसगुल्ले पहले से अपने पास थे, और वो एक और रसगुल्ला अपने पास आ गया, तो बढ़ गया ना। वो पुण्य का फल अनुभाग वो बढ़ गया। तो उसका प्रभाव क्या होता है? वो जो यहाँ कह रहे हैं ना ये सब, कि उसके आगे लाखों मनुष्य अंगीकार करते हैं, और उसका कवि बना वाग्मी बना, और ये सब ये उसका पुण्य बढ़ता है ना, उसका प्रभाव ये होता है। यानी व्रत पालन का ये प्रभाव है। हो सकता है कदाचित किसी किसी जीव के कोई बहुत अधिक जिसने पाप का बंध किया हुआ हो, तो वर्तमान में पुण्य बनता होने पर भी और पूर्व का पाप पुण्य में संक्रमित होने पर भी उसके अनुभाग वो मतलब इतने मंद नहीं हुए हो, तो उसकी थोड़ी स्थिति ऐसी दिखाई दे सकती है। लेकिन फिर भी ज्यादातर ऐसे होता है 90%, 95%, कि वो जो व्रत का पालन करता है, पापों का त्याग करता है, उसका फिर थोड़े दिन बाद ही, थोड़े टाइम बाद ही उसका ये इफेक्ट आता है कि फिर उसका सब वही ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय वैभव सनातन, इस तरह की स्थिति उसकी होती है। अभी समझ लो क्या नाम है अपने ब्रह्मचर्य में थे ना, सुदर्शन सेठ। सुदर्शन सेठ पर रानी ने उपसर्ग किया, कहानी सबको पता है। रानी ने उपसर्ग किया तो पुण्य का उदय था कि पाप का उदय था? जबकि वो उस भाव में पाप का उदय सब बता रहे हैं, बढ़िया बात है। उस भाव में उन्होंने कोई इस तरह का पाप किया हुआ दिख रहा था? उस सुदर्शन के भाव में व्रत का ही पालन कर रहे हैं आजीवन से, तो भी वो पाप का उदय कितना समझ लो बढ़ के आने वाला होगा, कि वो इतना तो फिर भी आया कि वो रानी ने इस तरह का उपसर्ग किया और उसके बाद राजा ने पकड़ लिया और फांसी की सजा सुना दी। लेकिन फिर जाके उसका उदय बदला कि नहीं बदला? फिर शूली का सिंहासन हो गया। तो ये इस तरह से कदाचित नहीं भी बदल सकता था, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, ये तो उनका बदल गया। ऐसा भी हो सकता था कि नहीं बदलता, सूली ही लग जाती, तो भी उनके व्रत पालन में, उनकी निर्दोषता में कोई कमी थी क्या? ये सब पूर्व कर्म के उदय हैं। लेकिन फिर भी यहाँ तो अच्छा प्रभाव दिखाना है, और ज्यादातर अच्छा ही होता है। और जो भी उनके आया ना उतना भी फल, वो बहुत और तीव्रता से उदय आने वाला था एक्चुअल में तो। लेकिन वो जो जीवन भर से व्रत पालन कर रहे थे, उसके फल में वो इतना ही हल्का उदय आया, समझ लो। ऐसा है। देखिए, ऐसा सत्य वचन का फल है। जिसने पूर्व जन्म में वचन की उज्ज्वलता धारण की है, उसके वचन सुनने की लाखों मनुष्य अभिलाषा करते हैं, चाहते हैं। ऐसा होता है ना, मतलब यहाँ पे सुनना चाहते हैं सब। प्रिय वक्ता कोई होते हैं, और भी जो स्पीकर्स होते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह का उन्होंने सत्य वचन का पालन पूर्व में किया होगा। ये सब सत्य वचन का प्रभाव है। चोरी त्याग की प्रेरणा। अब चोरी के दोषों की भावना कहते हैं। चोरी के क्या दोष है वो बता रहे हैं।
चोर मनुष्य सभी को भय उत्पन्न करने वाला होता है। माता भी चोरी करने वाले पुत्र का बड़ा भय करती है। हितु बांधव आदि कोई भी चोर का साथ नहीं चाहते हैं। चोर के संसर्ग से कलंक लग जाता है। कोई भी राजा की तरफ से आपत्ति आ सकती है। हमारा कुछ ले जाएगा ऐसा भय लगा ही रहता है, छूटता नहीं है। चोर सभी से नीचा हो जाता है। चोर को मारने में किसी को दया नहीं रहती है। असत्य, कपट, छल आदि चोरों के अवश्य होते ही है। जहाँ एक पाप है वहां पांचों ही पाप होते हैं। अकेला रहता नहीं है, सबको अपनी कंपनी चाहिए। तो पाप है वो पापों की कंपनी में रहते हैं। तो एक पाप के साथ सारे पाप होते ही हैं। चोर पापियों में महापापी है। चोर का कोई सहाय नहीं होता। माता पिता स्त्री पुत्र आदि सब कुटुंबी चोर को अपने साथ नहीं रखते हैं। उसकी धीरज प्रतीति सब चली जाती है। कोई उसे रहने को स्थान नहीं देता है। चोर जानकर सभी उसे मारने लग जाते हैं। राजा द्वारा बहुत मारन ताड़न, हाथ नाक छेदन, मृत्यु आदि दंड दिए जाते हैं। बंदी खाने में बहुत समय तक रहकर, बदनाम होकर, मरकर, घोर नरक का कष्ट भोगता हुआ, अनंतानंत काल तिर्यंचों में भूख प्यास का दुख भोगता हुआ, भूख प्यास, महानीच, दरिद्री, रोगी, वियोगी, घोर क्षुधा, तृषा, मारण, बंधन, चोरी के कलंक आदि सहित, फिर लाइन छूट गई है। बंदी खाने में बहुत समय तक रहकर, बदनाम होकर, मरकर, घोर नरक का कष्ट भोगता हुआ, अनंत काल तिर्यंचों में भूख प्यास, ताड़न मारन, लादन घसीटन आदि के दुख असंख्यात भवों तक पाता है। यदि मनुष्य होता है तो महानीच, दरिद्री, रोगी, वियोगी, घोर क्षुधा, तृषा, मारण, बंधन, चोरी के कलंक आदि सहित निरादर का दुख भोगता हुआ, कदम कदम पर याचना करने वाला, घोर दुखों को भोगने का संतान क्रम चला जाता है। मतलब ये दुखों की परंपरा, संतान क्रम मतलब वही वही एक सीरियल, वही परिपाटी, वो चला जाता है मतलब चलता है, चला जाता है मतलब चलता रहता है। इसलिए चोरी का दूर से ही परित्याग करो। अपने पुण्य पाप के अनुकूल जो विषय सामग्री मिली है उसमें संतोष धारण करके अन्य के धन की स्वप्न में भी वांछा नहीं करो। ये है उनका उपदेश, या समझ लो अंडरलाइन करने जैसी है। अपने पुण्य पाप के उदय से जो अपने को सामग्री मिली है उसमें संतोष धारण करो कि जो मिला है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। दूसरे के धन संपत्ति पर क्यों नजर डालें, दूसरे का अच्छा क्यों, हमको जो मिला है वो हमारे उदय के अनुसार सर्वोत्कृष्ट है। दूसरे की चीज अच्छी क्यों लगती है, अपने को क्यों लगती है? अपनी चीज ही कि हमारे उदय में इतनी ही है, हमको जो मिली है वो अपने कर्म के उदय के अनुरूप मिली है, इसलिए हमको इससे अच्छी बेस्ट चीज नहीं मिल सकती थी। ये हम अपने पास जितने रुपए होंगे, अपने पास कितने रुपए हैं, हमने 500 वाला टिकट लिया है कि हमने 1000 वाला टिकट लिया है कि हमने 5000 वाला टिकट लिया है, तो वैसी सीट मिलेगी ना। अलग अलग समझ लो स्टेडियम हो या कोई ऑडिटोरियम हो, तो आप जितना पैसा खर्च करोगे वैसी सीट मिलेगी आपको। बॉक्स में मिलनी है कि कहाँ आगे कौन सी मिलनी है, पीछे मिलनी है, जैसी भी। तो हमने अपना जितना कर्म का उदय खर्च किया है उसके अनुसार हमको संयोग मिले हैं। फिर उसमें क्यों दूसरे के संयोग, दूसरे की सीट देख कर इसको कितनी अच्छी सीट मिली है, तो दूसरा कोई देने वाला नहीं है उसको सीट, हमने खुद ने खरीदी है ना, हमने खुद ने पे करके खरीदी है। तो ऐसे ही जो भी संयोग हमको मिले हैं, दूसरे के संयोगों पे नजर क्यों डाल रहे हैं? हमने यही संयोग खरीदे हैं अपने, जो हमको मिले हैं ना वो हमने खुद ने खरीदे हैं। इसलिए फिर उसमें मीन मेक निकालना, नुस्ख निकालना और किसी की गलती दिखाना, किसकी गलती है? ऑडिटोरियम में मतलब जहां हमने टिकट लेके सीट ली है, ऐसी जगह में किसकी गलती है? अपने को कौन सी सीट दी है? कि हमने जो खरीदा, आपने जो टिकट मांगा भी इतने रुपए वाला दो, उतने रुपए वाली मिली है। ऐसा बिल्कुल यहाँ पर है। तो जो पुण्य पाप के अनुकूल विषय सामग्री मिली है उसमें संतोष धारण करके अन्य के धन की स्वप्न में भी वांछा नहीं करो। पराया धन पुण्य के बिना नहीं आता है। पूर्व जन्म में कुपात्र दान दिया, कुतप किया, उसके फल में दूसरे का धन हाथ लग भी जाए तो कितने दिन भोगेगा? दूसरे के धन के मिलने की वांछा कर रहे हैं तो दूसरे का धन जो मिला वो पुण्य के उदय के बिना मिलेगा कि मतलब पाप के उदय में मिलेगा?
पुण्य के उदय में मिलेगा या पाप के उदय में मिलेगा? पुण्य के उदय में मिल रहा है, दूसरे का धन भी मिल रहा है, लेकिन वो पुण्य कैसा, किस काम का, और वो पुण्य किस काम में खर्च कर रहे हैं? गलत तरीके से जो धन हमको मिल गया, यद्यपि पुण्य की वजह से मिला है, लेकिन वो कितने दिन चलने वाला है, और फिर वो आगे पाप ही बांधने वाला है। इस तरह का काम। महासंक्लेश भावों से अल्पायु भोग कर दुर्गति में चला जाएगा, इसलिए चोरी का दूर से ही त्याग करना श्रेष्ठ है। इस तरह से ये पापों की त्याग की यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। अभी इसके संदर्भ में एक पैराग्राफ और है चोरी के संबंध में, फिर कुशील आदि की चर्चा है, शेष चर्चा कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री